सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न है तो उनको हल करने वाले हैं। तो 2024 से लेके 2018 तक के जितने प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आए हैं उन सबको हल करेंगे इस वीडियो के अंदर। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a, इसको लाना है। तो जब भी देखो सिद्ध करने वाला प्रश्न हो तो पहले ही काले पेन से प्रश्न को आपको लिख लेना, फिर इसके बाद नीले पेन से LHS लिखना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम LHS, ठीक है। 1 + sec a और बटा sec a। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखने के बाद LHS लिखना है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे हम। 1 + प्यारे बच्चों ये सेक है, सेक को लिखेंगे 1/cos। देखो भाई, त्रिकोणमिति के आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर त्रिकोणमिति के सूत्र है तो सवाल समझ में आ जाएगा। ये सेक है तो सेक होता हमारा 1/cos। ये सेक है तो इसको भी लिखेंगे 1/cos, ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके नीचे एक करेंगे हम, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो पहले इधर से गुणा करो, तो 1 + cos a। हमने क्या किया यहाँ पे, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, और बटा ये नीचे वाला cos a, फिर बटा ये हमारा 1/cos a, इस प्रकार। और बराबर का चिन्ह मैन बटे के लिए वाली है, तो ये cos a से cos a कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + cos a, ठीक, ये बचा हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहीं पर हम, ठीक, 1 + cos है तो यहीं पर हम क्या करेंगे, 1 - cos a का गुणा करेंगे और 1 - cos a का करेंगे भाग, ठीक। देखो गणित में जो भी काम करते हैं समान करते हैं। तो हमने इतने का गुणा कर दिया, इतने का भाग कर दिया, बात तो वही है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपने एक सूत्र देखा होगा, यहाँ पे लिख के दिखा दें हम, a + b और इसके बाद a - b बराबर a² - b² होता है, ठीक है। तो यहाँ वाले ऊपर वाली दोनों संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे 1² - cos² और बटा 1 - cos। अरे भैया देखो, ये वाला एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये सूत्र बन जाएगा और नीचे वाली संख्या ऐसी लिख देंगे। अब आपको पता है ये वाली घाती लिखी नहीं जाती, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको हम, तो ये 1 - sin², सॉरी 1 - cos² होता sin², तो इसकी जगह पे sin² लिख देंगे हम। तो sin² a बटा 1 - cos a। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो लास्ट में आपको लिख देना है LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए हिंदी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। इसके बाद अगला प्रश्न उसको देखिए आप। अब आप लोग यहाँ पे लिख लेना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, cot a - cos a बटा cot a + cos a और बराबर है यहाँ पर cos a की -1 और बटा cos a + 1, ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न पहले से हमने लिख रखे हैं, नहीं तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिखेंगे, इसको हटा दें। तो यहाँ पे लिखना LHS बराबर, तो यहाँ पे लिखना है cot a और माइनस cos a और बटा cot a + cos a, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों पहले काले पेन से प्रश्न लिख देना, फिर आपको LHS लिख के प्रश्न को हल करना होगा। अब ये cot को चेंज करेंगे, cot होता है हमारा cos बटा sin, तो इसको cot को चेंज करेंगे हम cos a बटा sin a और माइनस cos a, फिर बटा लगाएंगे यहाँ पर, फिर इस cot को चेंज करेंगे यहाँ पर cos a बटा sin a और प्लस cos a, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी।
अब यहाँ पे क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इन दोनों से कॉस कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से हम कॉस कॉमन लेंगे, तो जब कॉस कॉमन लेंगे कॉस ए, तो यहाँ बचेगा 1 बटा साइन ए और माइनस 1 बचेगा। और भाई देखो यहाँ से अंश में से कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बटा साइन बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। अब बटा, इसी प्रकार यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे हम, जब कॉस कॉमन लेंगे तो 1 बटा साइन ए और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद 1 बटा साइन हमारा होता कौशिक, तो यहाँ पे लिख देना है कौशिक ए माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर ये कौशिक बन जाएगा, ये कौशिक ए प्लस 1। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। भैया 1 बटा साइन कौशिक होता है। अब यहाँ तक पूरी साल पढ़ाई कर ली तो 1 बटा साइन तो पता ही होगा, तो नहीं ला सकते ना, LHS बराबर RHS। ठीक, तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लो, भैया लाइक नहीं किया तो जल्दी नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो कम से कम 360 पे जाके देखिए तो आपको सही दिखेगा। अगर 144 240 पे देखोगे तो वीडियो आपको सही नहीं दिखेगा। 360 पे देखिए जाके। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कौशिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका LHS लिखना हमें। कौशिक ए माइनस साइन ए फिर सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे क्या करना, कौशिक को चेंज करना। कौशिक हमारा होता 1 बटा साइन, तो आपको लिखना 1 बटा साइन ए और माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में ये सेक है, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस ए और माइनस कॉस ए, इस प्रकार। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इधर इसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर ए और बटा साइन ए। ठीक, कोष्टक को बंद कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा, देखो भैया सूत्र याद कर लो, त्रिकोणमिति के सूत्र याद है तो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न कर पाओगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं मैं, छोड़ के चले आओगे आप। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको लिखना है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन, और ये इंटू। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 है तो इस घात से ये वाला कॉस चला जाएगा और इस घात से ये वाला साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचा हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना देखिएगा जरा ध्यान से। अब आपको पता जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे 1 होता है, तो हम इसके नीचे 1 कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब इस 1 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस ए इंटू साइन ए और बटा। तो प्यारे बच्चों इस 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बताओ भाई किसी बच्चे को परेशानी हो, ठीक है, इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इससे पहले थोड़ा बेसिक देख लो इस प्रश्न का, तब आगे हल करेंगे इसको हम। देखो जैसे कि आपको मान लो हम लिखें 5 बटा
मान लो मैंने लिख दिया 5/2 है, 5/2 है, इतना है, ठीक है। अब ये पूरी एक भिन्न है हमारी, 5/2 पूरी भिन्न है। अब इसके नीचे एक कर सकते हैं इस प्रकार, या ऐसे समझो, रुक जाओ एक मिनट, देखो 5/2 ये है। अब ये वाला 5 है ना प्यारे बच्चों, ये वाला 5 इस 2 के नीचे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये वाली संख्या हमारी, ये वाली संख्या हर में आएगी तो ऊपर 1 रह जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको जब हर में लाएंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा यहाँ पर हमारा, यानी 1 और ये संख्या इसके नीचे आएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस ए इंटू साइन ए, इस प्रकार। यानी ये वाली संख्या इसके नीचे आएगी तो ऊपर 1 रह जाएगा हमारा। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस ए साइन ए और प्लस फिर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए और ये साइन ए, इस प्रकार इसको अलग अलग करेंगे हम। अब यहां से देखिए, इस स्क्वायर से ये वाला साइन चला जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला कॉस चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 1 अब देखो ऊपर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये तो बन गया tan ए प्लस का चिन्ह ये वाला। अब कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉट ए। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बता देना, मैं उस प्रश्न का वीडियो दोबारा से बना दूंगा आपके लिए, बस आपको समझ में आना चाहिए भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए, बस कमेंट में बोल देना आप, और प्रश्न संख्या बोल देना, प्रश्न नंबर 3 हल करा रहे, इसको अगर कोई भी दिक्कत है दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है, कमेंट यानी कि वीडियो बना के इसका मैं। जल्दी नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि अगर लिखने का ज्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा फिर। अगला प्रश्न देखिए भाई, नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार का है हमारा, वन प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। अब तो नोट कर लिया होगा, इसको हटा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना LHS, तो 1 प्लस, काफी बच्चे क्या करते हैं प्रश्न में ही हल कर ले लो, तो वो गलत बात है। ये प्रश्न लिखा यहीं पे हल करने लगते हैं, नहीं बेटा, सबसे पहले LHS लिखना पड़ेगा आपको, यानी जिससे भी हल करो वो LHS से करो चाहे RHS से हल करो, जिससे भी हल करो पहले वो साइड डाल दो आप, बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना देखिएगा जरा ध्यान से, देखो इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना और इसका इसमें करना है। तो ये जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग बन जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। बता बेटा किसी कोई दिक्कत है तो। अब इसके बाद नीचे का नीचे करेंगे नहीं, लगाएंगे, इस प्रकार लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका a प्लस बी का होल वर्ग, तो a प्लस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो a स्क्वायर एक ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्या लिखना है, 2 a का मान 1 और b का मान साइन, और ये वाला कॉस स्क्वायर जिंदाबाद, और बटा इसको लिख दो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को प्यारे बच्चों पास पास लिख लो, तो देखो एक पहले साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, यानी हमने इन दोनों को पहले लिख लिया, ठीक, पास पास लिख लिया, और प्लस ये बचा हुआ हमारा 2 साइन थीटा, और ये बटा कॉस थीटा और कोष्टक के अंदर 1 प्लस साइन थीटा। अब थोड़ा आगे बढ़िए,
अब देखो इन दोनों का मान एक बन जाएगा, ये सूत्र बन गया ना हमारा। तो यहाँ पे एक और प्लस इसकी जगह पे एक और प्लस 2 साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों एक और एक 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर से मैं 2 कॉमन लेना, जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये इससे माना जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 गुणा 1 बटा कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 और ये 1 बटा कॉस क्या, 1 बटा कॉस 1 होता है। लो हो गया प्रश्न हल। तो LHS और बराबर RHS। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। आराम से लिख लिया करो, वीडियो को रोक के आराम से निकलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर लेना भाई। चलो अगला प्रश्न देखिए इसके बाद। प्रश्न नंबर है हमारा 5। साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। ये जितने भी प्रश्न हल करा रहे हैं सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, बार बार लिखे ना, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, नहीं करते रहेंगे क्या। जितने भी प्रश्न आज करा रहा हूं बिल्कुल सिद्ध करने वाले सवाल हैं। ठीक है बेटा, इतने का मान यानी सिद्ध करना, इतने के बराबर इतना है। तो सबसे पहले क्या करना, LHS लिखना, प्रश्न में ही प्रश्न को हल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे LHS, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, लेकिन तरीका यही है अगर पूरे नंबर पाना चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लिख दिया। अब एक तो दिक्कत इस बात की आप लोग सूत्र याद नहीं करते हो ना मान याद करते हो, बताओ। तो यहाँ पे भैया साइन, ये मुख्य मान 3 होते हैं, साइन कॉस और ये tan, इनको याद कर लो, यही ज्यादातर यूज होते हैं। साइन 45 का मान 1/√2, इसके ऊपर घात 2 लगा दो भैया। अब साइन 30 का मान 1/2, इसके ऊपर भी घात 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो 1/√2 पे घात 2 है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा होगा। 1/√2 गुणा 1/√2, 1 का 1 में करेंगे 1, फिर √2 का √2 में करेंगे 2। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 1/2, इसका आएगा 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 आएगा। ठीक है, अब इसका लासा लेंगे, लासा आएगा 4, इस 2 का भाग 2 में लगाओ, इस 2 का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और 4 का भाग 4 में लगाओ 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो इसका आंसर आएगा 1/4। बस हो गया प्रश्न हल। तो आपको नहीं ला सकते ना, LHS बराबर RHS। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला देखिएगा इसके बाद। पांच के बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग। tan A 1 माइनस कॉट A। आज हम आपको 6 नंबर और 4 नंबर की तैयारी करा रहा हूं बेटा। 4 या 6 नंबर का प्रश्न आएगा यहां से। tan A बराबर 1 प्लस sec A प्लस cosec A। तो सबसे पहले इसका LHS लिखना हमें।
tan A बटा 1 माइनस cot A प्लस cot A बटा 1 माइनस tan A, इस प्रकार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको साइन और कॉस के पदों में बदल दो। साइन और कॉस के पदों में बदलना है। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान समझिएगा। थोड़ा इसको उधर से बढ़ा के लिखेंगे हम। ये जो हमारा tan है, तो tan होता है भाई साइन ए बटा कॉस ए, और बटा 1 माइनस कॉट होता है कॉस ए बटा साइन ए प्लस, यहाँ देखो बराबर का चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस होता है कॉस ए बटा साइन ए, और इस tan को चेंज करें तो 1 माइनस tan होता हमारा साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके नीचे एक करना है, इधर इसके नीचे एक करना। अंश को ऐसे ही छोड़ देना, भी अंश में कुछ नहीं करेंगे हम, जो भी काम करेंगे हर में करेंगे। ठीक है, तो अंश को ऐसे छोड़ दो अभी। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए और बटा साइन ए। इसी प्रकार यहाँ पर अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे बेटा हर में करेंगे। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, कॉस ए माइनस साइन ए और बटा कॉस ए। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाली संख्या यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ आएगी। इसी प्रकार ये कॉस यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो ये साइन जब यहाँ पर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और बटा ये इसको लगाना है, गुणा नहीं करना है, कॉस ए, और कोष्टक के अंदर ये वाली संख्या इसके नीचे आएगी। साइन ए माइनस कॉस ए, इस प्रकार थोड़ी लकीर बढ़ाएंगे। अब ये प्लस का चिन्ह, इसी प्रकार ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और बटा, और ये वाली संख्या इधर आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन ए, फिर इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो यहां से बेटा माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। जब यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा हमारा। तो इसको अभी ऐसे ही लिखना है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, इस प्रकार। जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें कॉस स्क्वायर ए बटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें साइन ए, और बटा में ये पहले लिखेंगे, ये पीछे, यानी इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे ना। तो थोड़ा छोटा लिखे, उधर आएगा नहीं। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, फिर साइन ए माइनस कॉस ए, इस प्रकार। एक बार फिर समझो आप, देखो जब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इस कोष्टक से तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका लेना लासा। तो लासा में देखो ये नीचे वाली ये कोष्टक के अंदर की संख्याएं समान है, तो यहाँ पे पहले इनको लिख लो साइन ए माइनस कॉस ए, जो समान है। ठीक है, तो ये जो कोष्टक के अंदर है संख्याएं समान है, इनको लिख दिया। अब ये कॉस ए बचा हुआ तो कॉस ए को लिख लो उधर, ये साइन बचा तो साइन ए को लिख लो इधर। अब यहाँ से दिमाग के ताले खोल लीजिए अपने। देखो प्यारे बच्चों, इसका भाग इसमें लगाएंगे, जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बचेगा साइन, और साइन गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन पे घात 3a। एक बार फिर समझिए, इतने का भाग इतने में लगाएंगे तो ये इससे कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन गुणा साइन स्क्वायर में करो, साइन पे घात 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे। अब इससे ये चला जाएगा तो ये बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए का भाग इसमें लगाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉस क्यू ए। अब आपने एक सूत्र देखा होगा, हम सूत्र भी लिख दें आपके लिए, क्योंकि आप तो करोगे नहीं आप। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, और कोष्टक में लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, चलिए मान लगा दीजिए इसके हिसाब से। तो पहले क्या करना, हमें
साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, इसके हिसाब से फिर इनका वर्ग करके लिखना है, तो यहां पर लिखना है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, फिर इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये प्लस का चिन्ह है, अब यहां पे देखो ए बी यानी इन दोनों का गुणा, साइन ए इंटू कॉस ए कोष्टक बंद। अब बटे में ये पूरा लिख दो यहां पर, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए, ठीक, इस प्रकार। इसको थोड़ा हल करिए तो इससे ये वाला जाएगा हमारा कट, ठीक है। अब यहाँ पे इधर वाला रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम बची है, इसको हटा रहे हैं। चलो अभी एक लाइन और आ जाएगी, उसको भी देख लीजिए आप। तो यहां पर देखो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस, और भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगा, और प्लस ये वाला साइन ए और ये कॉस ए, और बटा कॉस ए और ये साइन ए। और प्यारे बच्चों प्रश्न में हमने थोड़ी गलती कर दी है, ठीक, यहाँ पे इंटू होगा, माफी चाहता हूं भाई, ठीक, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, तब हमारा प्रश्न हल होगा। अभी थोड़ा इधर वाला हटा रहे हैं, ठीक है, प्रश्न हमारा ये सही है, थोड़ा हमने प्लस का प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का नहीं गुणा का चिन्ह होगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा हटा रहे हैं। देखो अब इससे आगे प्रश्न को बढ़ाएंगे हम, इनको अलग अलग करेंगे, तो इतने बटा इतना और इतने बटा इतना, तो हमें यहाँ पे लिख देना नई लाइन से 1 बटा कॉस ए और ये साइन ए प्लस देखो भाई इतने बटा इतना और इतने बटा इतना। और प्यारे बच्चों थोड़ी तबीयत हमारी डाउन है, बुखार आ गया था भाई रात में, फिर भी परीक्षा आपकी नजदीक है, मैं सोच रहा बच्चों के लिए वीडियो बना दे यार, बस यही थोड़ा सा 4-5 दिन का बचा है। इतने बटा इतना और इतने बटा इतना, कॉस ए और ये साइन ए, नोट करो तब तक इतना। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा हमारा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिखेंगे 1 बटा कॉस ए इंटू 1 बटा साइन ए, तो इधर प्लस 1 बचा, तो इसको आगे लिख लो, तो 1 और 1 बटा कॉस ए होता है और 1 बटा साइन कॉस ए होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS। भैया थोड़ा तगड़ा प्रश्न था, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हल करने का। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। एक 2 3 4 5 6 7वां प्रश्न चलेगा हमारा, ठीक है, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा और बराबर लाना टेन थीटा। घात यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। चलिए समझिए भाई यहाँ पर क्या होगा। और प्यारे बच्चों भाई आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक। हम प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं और प्रत्येक बच्चे कमेंट लाइक भी करते हैं। चलिए देखिए भाई, कुछ भी लिखिए आप। तो सबसे पहले LHS लिखना है इसका हमें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, तो पहले बच्चों हमें यहाँ पे क्या लाना है, tan लाना है इसका। चलिए देखिए समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर हमें साइन कॉमन ले लो। ठीक, जब यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा हमारा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए। इसी प्रकार यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो। जब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, चाहे इसे चेंज कर लो चाहे इसे चेंज कर लो, एक को चेंज कर लो। ठीक है, चलिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसको चेंज करेंगे कॉस थीटा। तो देखो 2 प्यारे बच्चों, ये 2 है, इस कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 - इस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा और -1 और ये बड़ा कोष्टक। अब आपको पता है इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ऊपर वाला ऐसे ही रखना है आपको, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो पहले तो ये लिखेंगे कॉस थीटा, जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो देखो 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, इस प्रकार साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये -1, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों ये से मारा जाएगा, तो यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप लिख दीजिए साइन बटा कॉस tan होता ही है, तो tan थीटा। तो बस हो गया प्रश्न LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर लाना हमें कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। अगर ये प्रश्न आपको आता तो वीडियो को रोक के आराम से हल करके देखिए, जब कोई दिक्कत है तो वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले इसका लिखना LHS कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस यानी स्क्वायर है, तो क्या करें हम कॉस स्क्वायर ले लें भैया कॉमन। जब कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, सूत्र याद कर लीजिए भैया, सूत्र याद करिए। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लगा दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और प्यारे बच्चों ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्यारे बच्चों कोसेक को लिखा जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। कॉट यहाँ पे घात 2 तो घात 2 लगा देंगे, ऑपरेशन की होगी टाय फिश। चलिए जल्दी से करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। ये तो प्रश्न नंबर है हमारा, कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलेगा 9वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा,
साइन पे घात 4 थीटा माइनस कॉस पे घात 4 थीटा वो बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर पहले बच्चों इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपके 6 नंबर कोई नहीं मिट पाएगा, बता रहा हूं। यहीं से आ जाएगा 100%, यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने 2018 से लेके 2024 तक का उठाया ये। ठीक है, चलिए समझिए इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे LHS। साइन पे घात 4 थीटा माइनस कॉस पे घात 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले बच्चों में ये लाना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे करके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं देखो अंदर वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस घात से मतलब है। तो अंदर वाली संख्या है ना ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पहले कोष्टक में प्लस लिख दो और अगले कोष्टक में माइनस लिख दो। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों आपको पता ही है इसका मान 1 होता है, तो 1। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर रखना, तो इसको चेंज कर दो। तो कॉस स्क्वायर को लिखेंगे, इस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं और 1 लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर ही, तो यहाँ पे लिखना साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया जब कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे हमारे। थोड़ा और आगे बढ़िए, अब ये साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का एक जिंदाबाद, बस हो गया प्रश्न। तो LHS और बराबर RHS। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद, 9 के बाद 10वां। वन प्लस 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको साइन कॉस के पदों में चेंज कर लो भाई। तो 1 प्लस देखो समझो भाई, तो 1 और कॉट को ये टेन है, टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस प्रकार। और ये बटा इस कॉट को लिखना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये होल वर्ग ऊपर। तो लो मैंने LHS नहीं लिखा, प्रश्न को हल करने लगे। तो सबसे पहले लिखना आपको LHS बराबर 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। पहले LHS लिखेंगे तब प्रश्न को हल करेंगे। तो पावर 2 है, तो 1 प्लस, अब ये 1 माइनस इस टेन को लिखना हमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस कॉट को लिखना है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, और बटा ये माइन बटे की लगी रहे, इसका इसमें करना है तो ये बनेगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक, और ये घात 2 ऊपर चल रही है हमारी अभी। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये वाला साइन पहुंचेगा यहाँ और ये वाला कॉस आएगा इसके पास। तो यहाँ पे 1 प्लस
ये वाला साइन ऊपर पहुंचेगा, साइन थीटा, फिर कोष्टक अंदर है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटा इसी प्रकार ये वाला कॉस यहां पे आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार। और ये घात तो 2 इसके ऊपर चली रही है हमारी अभी तो 1 प्लस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अंश या हर में से माइनस कॉमन ले लो, या तो माइनस यहां से कॉमन ले लो या फिर माइनस यहां से कॉमन ले लो। चलो माइनस का चिन्ह ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, जब हम माइनस का चिन्ह ऊपर से कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटा तो हर को ऐसे लिख देना है आपको, साइन थीटा माइनस अंश में से कॉमन लो या फिर हर में से किसी एक में से कॉमन लेना है। और प्यारे बच्चों ये इससे अब मारा जाएगा, ये पूरा कटेगा, ठीक है, ये पूरा एक ही बार में काटना लंबा सा ऐसे करके। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे बचा हुआ माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस यहाँ पे ये बन गया माइनस का tan थीटा, अब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बस हो गया प्रश्न। तो LHS बराबर RHS। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए आप, ये प्रश्न नंबर 10 है। अगला देखिएगा इसके बाद। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लिया करो भाई, वीडियो बनाने बड़ी मेहनत लगती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तो आपने देखा होगा लगभग 3-4 दिन से वीडियो बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो का तबीयत ही नहीं ठीक है, वीडियो कहां से आए। इस प्रश्न के बाद अगला नंबर है हमारा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस। मुझे लग रहा है ये प्रश्न करा चुके हैं क्या हम ये, हाँ बेटा ये प्रश्न करा चुके हैं, ठीक, इसको हटाइए, इसको नहीं लिखना है, ये करा चुके हैं हम, हटाओ इसको। अब तो ये पूरा हटेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है tan कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर माइनस 1 ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे LHS, हम LHS बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए जरा ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर है ना, 1 बटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, अरे 1 बटा साइन कॉसिक होता है, 1 बटा साइन कॉसिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, यहाँ पे लिख के दिखा दें क्योंकि याद तो करते नहीं हो आप लोग। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस कॉट को दिलाएंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, जब प्यारे बच्चों यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार माइनस। अब देखो इसका मान कितना बन गया, इसका मान 1 है, तो 1 माइनस 1 हो गया LHS बराबर RHS। भैया सूत्र याद करिए बेटा, सूत्र याद करो तभी कुछ कल्याण होगा आपका, बता रहा हूं मैं, ये तो ऐसे हिल गए रहोगे प्रश्नों में। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसका लिखना है सबसे पहले LHS में LHS बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ये सूत्र ही बन गया 1 प्लस, अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर लिख देना सेक स्क्वायर। ठीक है, इनटू अब ये वाली संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते, इस सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस घात 2 लगा दो इनटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये मारा जाएगा, हो गया LHS बराबर RHS। चलिए भाई इसे नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। वन प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसको सिद्ध करना है। ठीक है, ऑपरेशन हमने बिल्कुल बिंदास, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखना इसका LHS, तब इसको हल करते हैं हम। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न दोनों साइड से हल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से भी हल करेंगे और राइट से भी हल करेंगे और दोनों को बराबर करके दिखा देना है। तो ये हमारा जो सूत्र बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये सेक स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो इसकी जगह लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए बटा, और ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिक स्क्वायर है, ये कोसिक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो इस कॉस को क्या लिखेंगे, ये सेक है, सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और इस कोसिक को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर। अब ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। और ये साइन बटा कॉस कॉट होता है, सॉरी साइन बटा कॉस tan होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए घात 2 है, तो घात 2 लगा देना है। तो ये तो निकला LHS। अब इसको RHS से हल करेंगे तो यही चीज निकल के आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख लो RHS बराबर 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। ठीक, इसको हल करेंगे तब भी tan स्क्वायर आना चाहिए, ये कह रहा है प्रश्न। चलिए देखिएगा आप लोग इसको, यहाँ पे इनको साइन कॉस के पदों में चेंज कर लो। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये घात तो 2 इसके ऊपर चली रही है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, और बटा इसका इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा, एक बार फिर थोड़ा रिपीट करके दिखा दूं मैं, इसका गुणा देखो इसके नीचे एक करेंगे, इधर इसके नीचे एक करेंगे, इसका इसमें गुणा हमेशा सीधे हाथ से करना, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे। इसी प्रकार यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे साइन, इसका इसमें करेंगे, और प्यारे बच्चों घात 2 तो हमारी चल ही रही है ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइन जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, फिर कोष्टक अंदर
cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये बटा ये वाला साइन पहुंचा ऊपर और ये वाला आएगा यहाँ पर cos थीटा, फिर यहाँ पे लिखना हमें साइन थीटा माइनस cos थीटा, और प्यारे बच्चों ये रहा इसका होल वर्ग। ठीक है, इधर वाला नोट कर लिया हो कि जगह कम है, अगर उधर लिखें तो आप दिखाई नहीं देगा, फिर इधर वाला हटा दे रहे हैं। अब ये पूरा प्रश्न ही हटा दे रहे हैं। तो नई लाइन से हम यहाँ पे क्या करें, या तो अंश से माइनस कॉमन ले लो या फिर हर से माइनस कॉमन ले लो, दोनों को संख्याएं समान बनानी है इनको। ठीक है, ये समान तभी बनेगा जब अंश से माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना हमें साइन थीटा, जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इस प्रकार, और ये बटा हर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों ये घात ऊपर 2 चल रही, अब इससे ये मारा जाएगा क्योंकि एक जैसी संख्या हो गई है। तो ये माइनस का साइन थीटा और बटा कॉस थीटा का होल वर्ग इस प्रकार। अब ये क्या होता है, हमारा tan होता है, तो tan थीटा का होल वर्ग। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये भी tan स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो नई लाइन से आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न उसको देखेगा। वन प्लस सेक ए और बटा है हमारा सेक ए, और शायद ये भी करा चुके बेटा, ये भी हो गया प्रश्न जो हल कर लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे, ये भी हो गया, हटाओ इसको। अगला प्रश्न है अंडूर वाला, वन प्लस साइन ए और बटा वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए, ये है प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न अंडूर वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा। तो सबसे पहले इसका LHS लिखेंगे हम, अंडर रूट वन प्लस साइन ए और बटा वन माइनस साइन ए। तो देखो हर प्रश्न को हल करने का तरीका यही है, पहले प्रश्न को लिखिए, इसके बाद LHS लिखिए। अब इसका हर का परमेकरण करेंगे। ठीक है, हर का परमेकरण, तो वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए। जब हर का परमेकरण करते हैं, चाहे प्यारे बच्चों अंश का करो चाहे हर का करो, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखो हम यहाँ पे हर का परमेकरण करेंगे, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना, वन प्लस साइन ए और बटा वन प्लस साइन ए इस प्रकार। ठीक है, तो ये रहा अंडर रूट। अब देखो ऊपर वाली संख्या दोनों एक जैसे ही है, तो ये बनेगा हमारा वन प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब बटा, अब यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस, जब एक बार माइनस एक बार प्लस है तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, ये रहा अंडर रूट, तो प्यारे बच्चों वन प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब ये सूत्र बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, तो यहां पर नई लाइन से लिखना है अंडर रूट वन प्लस साइन ए और बटा कॉस ए का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ही अंडर रूट मारा जाएगा, तो वन प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। अभी हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कैसे करते, तो वन बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो वन बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक ए, और प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan ए। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है, LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद।
अब यहाँ पे चलेगा, प्रश्न नंबर जो भी हो नंबर डालते रहिए आप। वन माइनस कॉस ए बटा वन प्लस कॉस ए और बराबर है हमारा कॉस ए के माइनस कॉट ए। देखो अंडूड वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको हमेशा हर का ही परमेगण करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे लिखना LHS ये रहा अंडर रूट वन माइनस कॉस ए बटा वन प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे हर का परमेकरण करेंगे तो नई लाइन से लिखना अंडर रूट वन माइनस कॉस ए और बटा वन प्लस कॉस ए। जब हम हर का परमेकरण करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए और बटा वन माइनस कॉस ए, इस प्रकार। तो देखो ऊपर वाली संख्या एक जैसी है, तो जब ये ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो ये होल वर्ग बन जाएगा हमारा वन माइनस कॉस ए का होल वर्ग और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वन माइनस कॉस ए का होल वर्ग और प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया, ये सूत्र बना साइन स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहां पर भी घात दो है यहां पर भी घात दो है, तो अंडर रूट वन माइनस कॉस ए का होल वर्ग और बटा नहीं रुक जाओ एक मिनट वन माइनस कॉस ए। देखो यहां पर भी घात दो यहां पर भी घात दो, तो इसका होल वर्ग बना देंगे हम इस प्रकार। और जब ये होल वर्ग बन जाएगा तो प्यारे बच्चों ये अंडरूट दो से अंडरूट चला जाएगा, तो वन माइनस कॉस ए और बटा साइन ए। अब इसको अलग अलग करेंगे तो वन बटा साइन लिखेंगे पहले हम, माइनस कॉस ए बटा साइन ए। तो वन बटा साइन कॉस ए को होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है। तो इस प्रकार LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न का अंतिम वीडियो, तो लास्ट में आपसे फिर कहना चाहते हैं यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट का आपसे कोई रुपया नहीं लगता, फिर भी आप कुछ नहीं करते हो, गलत बात है यार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलो हम आपसे कह ही सकते हैं, आप करो या ना करो वो आपकी इच्छा भाई। जबरदस्ती तो है नहीं आपसे। अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा बराबर है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र है, ठीक है, सूत्र का प्रश्न है, इसको हल करना हमें। तो LHS बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। तो नई लाइन से लिखना अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। तो हर का परमेकरण करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। हमें लग रहा है कर चुके क्या इस प्रश्न को? हाँ ठीक, थोड़ा चेंज था प्रश्न नंबर, जो इसका अंडूड वाला पहला प्रश्न था उसी के आधार पे है, लेकिन क्या यहाँ पर चिन्हों में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और ये वन माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला तो बन जाएगा होल वर्ग, तो वन माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे घात अभी नहीं, रुक जाओ, वन माइनस साइन थीटा का होल वर्ग
बटा, अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर, बन जाएगा हमारा कॉस का थीटा। थोड़ा आगे बढ़िए, अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल वर्ग। तो इस 2 से ये अंडर मारा जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको अलग अलग करिए तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस, अरे 1 बटा कॉस, साइन बटा कॉस लिखेंगे इसको हम, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये बनेगा हमारा 1 बटा कॉस सेक होता है, सेक थीटा माइनस साइन बटा कॉस टेन होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता। तो LHS बराबर RHS। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो भैया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।